और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत का ट्रायल रन हुआ। कटरा से श्रीनगर पहुंची पहली वंदे भारत ट्रेन। दुनिया की सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज से गुजरी ट्रेन। अंजीखाद पुल से भी वंदे भारत ट्रेन गुजरी और अंजीखाद भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है। तो वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से यात्रियों में खुशी की लहर। एक और अचीवमेंट, अंजीखाद भारत का पहला केबल आधारित पुल और कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन। तो ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए। तो हम आपको बता दें, अंजीखाद पुल से भी गुजरेगी ट्रेन और साथ ही साथ बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। कटरा से श्रीनगर पहुंची पहली वंदे भारत ट्रेन। अब सुंदर वादियों का नज़ारा देखते हुए सफ़र का आनंद ले पाएंगे तमाम सैलानी, तमाम लोग। अब सफ़र और आसान हो जाएगा। हमारे साथ रमन सैनी जुड़ चुके हैं, संवाददाता, ज़्यादा जानकारी के साथ। रमन, सफ़र आसान होगा और खूबसूरत भी होगा, बड़ी सौगात। यहाँ देखिए, कश्मीर तक का रेल का सफ़र जो है वो आरामदायक भी होगा, आसान भी होगा और रोमांच से भरा भी होगा, क्योंकि कल जिस तरीके से वंदे भारत की पहली ट्रेन जो कटरा से कश्मीर घाटी के बीच में चलेगी वो जम्मू पहुंची थी और जम्मू से उसे कटरा ले जाया गया और उसके बाद आज उसका सफल ट्रायल जो है वो हो चुका है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज जो चेनाब ब्रिज है वहाँ पर 110 किलोमीटर की भी तेज़ रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो आगे गुजरी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मनमोहक और एक ऐसा दृश्य होगा जो सबकी आंखों को, सबके मन को मंत्रमुग्ध कर देगा, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से इस समय लदी हुई हैं उसके बीच में से जब ये ट्रेन होकर गुजरेगी, तमाम तरह के जो पुल बनाए गए हैं, टनल्स बनाए गए हैं, उसके बीच में से ये ट्रेन गुजरेगी, तो वो एक अपने आप में रोमांच से भरा हुआ सफ़र होगा। और इस रोमांच से भरे हुए सफ़र को पूरा करने के लिए फ़िलहाल लोगों को कटरा से ये ट्रेन बोर्ड करनी होगी और कटरा से श्रीनगर और बडगांव तक का जो रास्ता है वो इस ट्रेन वंदे भारत के माध्यम से जो है वो सफ़र तय किया जाता है। इसके साथ साथ में 2 और एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी, लेकिन ये खास तौर पर कश्मीर के लिए वंदे भारत डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बाकायदा -30 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर अगर गिर जाता है, उसमें भी 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो बखूबी अपना सफर को जो है वो पूरा कर सकती है। रमन, एक बार फिर से आपके पास दोबारा आना चाहेंगे। वही बात कि सफर, जैसा कि आप कह रहे थे कि काफी रोमांचक करने वाला होगा ये सफर, क्या कुछ खासियत रहने वाली है इस सफर के दौरान? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक कटरा तक जो है वो ट्रेन से सफ़र जो है वो यात्री करते थे, लेकिन अब कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में जब सफ़र पूरा होगा तो आप ये समझ लीजिए कि रोमांच से भरा हुआ होगा और इस पूरे सफ़र में एक अलग तरीके का अनुभव लोगों को मिलेगा, क्योंकि तमाम वो टनल्स जो स्पेशलाइज्ड तरीके से इस ट्रैक पर बनाई गई हैं उसमें से होकर ये ट्रेन जो है वो गुजरेगी। और साथ साथ में चेनाब का सबसे ऊँचा ब्रिज जो चेनाब नदी पर बना हुआ है, रेलवे का सबसे ऊँचा ब्रिज जो आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊँचा है, उस ट्रैक से जब गाड़ी गुजरेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का रोमांच जो है वो पूरी तरीके से भरा होगा। वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी स्पेशलाइज अगर मैं बता रहा था आपको कि जिस तरीके से इस ट्रेन को डिज़ाइन किया गया है कि -30 डिग्री सेल्सियस तक भी का टेम्परेचर अगर बाहर हो जाता है तो उसमें भी यात्री जो है अंदर बहुत ही सुखद तरीके से अपनी यात्रा को सफ़र कर सकते हैं और 160 की स्पीड में ये ट्रेन जो है वो अपने गंतव्य तक जो है वो पहुँच सकती है। इसके अंदर बाकायदा हीटर लगाए गए हैं ताकि सर्दी के मौसम में किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो यात्रियों को ना पहुंचे। फिलहाल ये ट्रेन जो है वो कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में चलेगी, लेकिन आने वाले भविष्य में जरूर इसके ऊपर सोचा जाएगा कि इस ट्रेन को देश के अन्य हिस्सों से, यानी कि दिल्ली से, मुंबई से और अन्य हिस्सों से सीधे श्रीनगर के लिए चलाया जाए। लेकिन पहले फेज में जो है ये ट्रेन जो है श्रीनगर से कटरा और कटरा से श्रीनगर के बीच में चलेगी। अब इसके अंदर जो है वाईफाई की फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, साथ ही साथ में गर्म पानी के टैप जो है वो लगाए गए हैं। इसके तमाम तरीके के जो सहूलियत है वो इस ट्रेन के अंदर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इसमें स्लीपर कोच भी लगाए गए हैं और साथ साथ में जो बैठने वाली सीटें हैं, यानी कि चेयर कार सीटें जो हैं, उन दोनों की सुविधाएं जो हैं वो इस ट्रेन में उपलब्ध होगी। करीबन 3 घंटे 5 मिनट का ये सफ़र जो है वो कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में होगा। सुबह करीबन 8:10 के आसपास में ये ट्रेन जो है यहाँ से रवाना होगी और 11:05 के आसपास में ये ट्रेन जो है वो अपने गंतव्य, चाहे वो श्रीनगर से रवाना होगी तो कटरा पहुँचेगी और कटरा से रवाना होगी
तो श्रीनगर तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ में 2 और एक्सप्रेस ट्रेनें जो हैं उनको चलाने की तैयारी जो है वो रेलवे विभाग की तरफ से की गई है। तो ये अपने आप में एक मुकम्मल पैकेज होगा। जो लोग श्रीनगर में टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, अपना छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं, तो वो उनकी छुट्टियों में ये 4 चांद लगाने वाला सफर होगा जो कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में होगा। क्योंकि तमाम तरीके के ऐसे एडवेंचरस पॉइंट वहां पर मिलेंगे जहां से लोग होकर गुजरेंगे, तो उनको देखना ही अपने आप में बहुत अनुभव उनका रहेगा, अच्छा रहेगा जी। और इसके साथ साथ में उनको ये भी पता चलेगा कि कितने मुश्किलों का सामना करने के बाद रेलवे के जो कुशल इंजीनियर्स हैं, उनकी अथक मेहनत के बाद ये सपना जो है वो साकार हुआ है। करीबन 30 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, तब ये सपना देखा गया था। बिल्कुल रमन, और बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर वासियों को तो मिल ही रही है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि पूरे भारत को मिल रही है, गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बाहरी तादाद में जो सैलानी है वो 12 महीने जो है श्रीनगर का रुख करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।